ये कहानी है हमारे राम निवास के परिवार की। हमारे राम निवास पूनिया हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे और उनका हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उनका बस एक ही लड़का था जो कि अब बड़ा हो गया था और नौकरी की तलाश में अपने गांव को छोड़कर बेंगलुरु चला गया था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। अरे सुना है कि प्रांजल की माँ? जी आई, एक मिनट। अरे आराम से आ जा, इतनी भी जल्दी ना है। हाँ जी, ये बोलो, आपके बोलो थे। मैनू कहूँ था अपना छोरा ही बोलिया है बड़ा, ईब इसका ब्याह करने का टाइम आ लिया है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोलो हो। अपना प्रांजल 27 साल का होगा, अच्छा खासा कमाता भी है, तो अपने छोरे की शादी कराना ठीक रहेगा। रे मेरा बाबू ने मेरे 20 साल का ब्याह दिया था, अपना आड़ा तो फिर भी 27 साल का है। या की बात कर दी मेरी जान। कि आप भी इतनी उम्र हो चाली है, फिर भी ना सुधरो कती भी। अरे एक बात और थी कोमल, तेरा छोरा से जाके पूछ ले, कदे वो किसी और छोरी ने पसंद तो नहीं करदा, कदे आपा इसका ब्याह टेकदा और बाद में बेइज्जती वाले काम हो जाए। ना जी ना, अपना छोरा इस टाइप का कोनी, इतना तो सीधा है, आप टेंशन ना लो। अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, कि बरा अपना छोरा ने कोई पसंद आ गई हो। और अपना छोरा है भी तो बिल्कुल जवान, एकदम अट्टा कट्टा, बिल्कुल मेरे की डाल। अच्छा, आप जितना सुंदर। अरे छोरा मेरा है तो मेरे पे जाओगा ने, और के पड़ोसिया पे जाओगा। तू भी किसी बात करे मेरी जान। हाँ जी, अपना छोरा सुंदर तो है, पर वो आप पर ना गया। अरे मेरे में कमी किस बात की है, नू तो बता दे। तने बेरा है, जब मैं जवान था मेरे पे कितनी छोरियां मरा करती थी। बस बस रहने दो जी, आपसे सुंदर तो हमारी भैंस की पूंछ लागे है। अरे छोड़ मजाक की बात नहीं ब, फिर भी तेरा छोरा से पूछ लिए, कदे वो किसी छोरी ने पसंद करदा होगा और मैं उसका किते और रिश्ता कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी। ब्याह उसका है तो उसकी भी तो सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, अगर आप इतनी जिद करन लाग रहे हो ना, तो मैं अपने छोरे से ये बात पूछ लूंगी। राम निवास जी आर्मी से रिटायर थे और काफी समझदार थे। वो टाइम के हिसाब से खुद को बदल चुके थे, इसलिए ही उनकी अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ काफी पड़ती थी। तभी वो बार बार काजल को बोल रहे थे कि एक बार अपने बेटे प्रांजल से पूछ ले कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रांजल अपने घर आता है। माँ, पापा, मैं घर आ गया। अरे देखो जी, अपना छोड़ा घर आ लिया। रे मेरा बेटा घर आ गया। सब ठीक ठाक है ना प्रांजल बेटा? कोई दिक्कत तो ना है? नू अचानक कुकर घर आना होया। अरे नहीं पापा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गया था। वो क्या है ना, आप लोगों से मिले बहुत समय हो गया था और मेरा बहुत मन कर रहा था कि अपने मम्मी पापा के पास जाऊं, उनके साथ रहूं, उनके पाँव दबाऊं, और जब दिल करता है तो अपनों के पास आ जाना चाहिए। तो मैं गया बॉस के पास और सर को बोला, सर कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। उन्होंने छुट्टी दे दी तो मैं आ गया, और गाँव की भी बहुत याद आ रही थी मुझे, तो मुझे तो आना ही था। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तन्ने। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया किया। देख कितना दुबला पतला हो लिया है तू, कुछ खाता पीता ना है के? दूध घी चूरमा कुछ ना खाया कर है के? अरे माँ, वो हरियाणा नहीं है, वहाँ दूध घी मिलते भी है ना तो मिलावटी वाले मिलते हैं। तो वहाँ पे बस रोटी दाल सब्जी, बस इसी पे जीना होता है, और ये सब भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तभी मेरा बच्चा इतना कमजोर हो लिया, कुछ खान पीन का मिलता ना है। और बेटा किस बात की टेंशन लेवे है तू? मना नू बता पहला, मैं तेरे ताई लड्डू तैयार करूँ के? लड्डू खाई देसी घी का, तने मजा होगा खान में। हाँ माँ हाँ, और पता है आपको, वहाँ पे आपका लड्डू बहुत फेमस हो गया है। अरे मेरे सारे दोस्त बस हमेशा बोलते हैं, भाई जब भी जाएगा तो वापस आते समय अपनी माँ के हाथ के लड्डू ले आइयो, तेरी माँ लड्डू बड़े मस्त बनाती है। माँ, टुनटुन मौसी के लड्डू इतने फेमस नहीं होंगे जितने आपके लड्डू फेमस हो गए। अच्छा यो बात है कि ये मैं तेरे दोस्तों ताई भी लड्डू लेके आऊंगी, टेंशन मत ना लेवे तू। हाँ माँ, जो आपका मन करे आप वो कीजिए। शाम हो जाती है, सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। तभी राम निवास जी अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हैं और प्रांजल से बात करने को कहते हैं। अच्छा बेटा, और सब ठीक है ना बेंगलोर में? हाँ माँ, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मुझे आपकी और पापा की बहुत याद आती है। हाँ, उधर तू अकेला रह कर है ना? माँ, अगर मैं अकेला नहीं भी होता, मेरे साथ 100-200 लोग भी होते, तब भी मुझे आपकी याद आती, और पापा की भी, क्योंकि आप मेरे भगवान हो। आपसे दूर होकर भी ना मैं हमेशा आपके पास रहता हूँ। वैसे सच कहूँ माँ, यहाँ आने के बाद दोबारा वापस जाने का मन नहीं करता मेरा।
बेटा तो मैं भी नू सोच रही थी कि तेरी शादी करवा दी जाए, इस बहाने घर में बहू भी आ जाएगी और मेरा मन भी लग जाएगा। क्या शादी? माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है, और शादी के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ, और मेरा शादी करने का भी मन बिल्कुल भी नहीं है, तो शादी की बात रहने देते ना। रे इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात ना है। नू है बेटा, टाइम से सही उम्र में ब्याह हो जाए ना तो उस बर की कोई बात नहीं होती। रही बात अगर तने कोई और छोरी पसंद हो तो मने बता दे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। प्रांजल को अपने ऑफिस की एक लड़की पसंद थी जिससे वो काफी दिनों से बातें कर रहा था। उस लड़की को भी प्रांजल काफी पसंद था और उन दोनों की बात कहीं आगे बढ़ चुकी थी। प्रांजल उसी लड़की के बारे में अपने माता पिता को बताता है। इब छोरा तू लव मैरिज करेगा, शर्म ना आती? अरे अरे माँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? आपने पूछा, मैंने बता दिया, और आप अब गुस्सा कर रही हो। अरे क्यों बेकाम में मेरा छोरा तिडरान लग रही है? छोरी कितकी है, के नाम है, पहले नू तो पूछ ले भगवान। हाँ जी, आपकी इस लाड़ प्यार ने छोरा बिगाड़ दिया। जो ये आज अपनी खुद की पसंद की लड़की लेके बैठा है, इसने तो शर्म आनी चाहिए। इतनी छूट दे रखी है घर वालों ने, लेकिन इसने तो कति शर्म ना है। या की बात कर दी भगवान। हम लोग इसती बचपन ते नू समझाते आए हैं कि अनजान लोगा से बातचीत नहीं करनी। इब तू नू चाहे कि मारा छोरा किसे अनजान छोरी जिसती वो जानदा भी कोनी उसके अगले अरेंज मैरिज करवा लेवे ना। मेरा सपना था कि मेरा छोरा मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। तो इब्बे कौन सा इसने ब्याह कर लिया? एक बार पूछ तो ले, छोरी के करे, के नाम है, कित की है, तेरा तो नूहे भी चल रही है भगवान। अपने पति के कहने पर कोमल मान जाती है और गुस्सा ठंडा करती है और प्रांजल से उस लड़की के बारे में पूछती है। के करा करे वो छोरी? माँ वो तो मेरी कंपनी में काम करती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वहाँ पे। अच्छा, वह छोरी भी तेरे गला ऑफिस जाया करेगी, पर हमारे टाइम में ऐसा ना करता था। रे अब टाइम बदल गया है। हमारी देश की छोरियां किसे छोरा से कम है के? छोरियां चांद पे जाली, तने ऑफिस जाने से दिक्कत हो रही है। कल्पना चावला ने भूल गई के? अच्छा, ये कब हुआ? रे बहुत टाइम हो लिया इन बात ने छोड़, तू मेन बात कर। छोरी का नाम के है? कितनी बार पूछू कोई बतांदा है कोनी। माँ बेटे अपने ढाई चोल न्यारे रंधान लग रहे हो। अरे छोरे, के नाम है इस छोरी का? माँ उसका नाम लक्ष्मी है। नाम तो सुथरा लग गया है। पूरा नाम कैसे है उसका? लक्ष्मी अय्यर। ओ अच्छा, लक्ष्मी अय्यर। के लक्ष्मी अय्यर कहाँ की छोरी हो पसंद कर ली तने? माँ लक्ष्मी केरला की है। हे भगवान, करम फूट गए मेरे तो। अरे छोरे, तू पंजाब की छोरी पसंद कर लेता, यूपी की कर लेता, नू ये केरला की करन की क्या जरूरत थी? यो मिल ले थी कि तने? हे भगवान, के कर दे छोरे ने। अरे फिर के बात होगी। केरला तने बेरे कितनी अच्छी स्टेट है, वहाँ के लोग दिल के बहुत साफ होया करे है। और तने बेरा है पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में पाए जावे है। वो सब तो ठीक है जी, पर इस छोरी ने ना हिंदी बोलनी ना आती होगी। अपने हरियाणा के रीति रिवाज के बारे में पता ना होगा उसने। मैं उससे बात कैसे करूंगी? और मैं ठहरी हरियाणवी लुगाई, इस छोरे ने तो मेरे कर्म ही फोड़ दिए कती। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदी अच्छा बोल लेती है, थोड़ी टूटी फूटी बोलती है, लेकिन बोलती है हिंदी। और हिंदी तो मैं भी बोलता हूँ माँ, आपको हिंदी तो समझ आती ही है। और बचपन से लेके आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला था, तो जहाँ पे मुझे हिंदी ही बोलनी पड़ती थी, और ऐसी आदत पड़ गई थी कि हरियाणवी ही छूट गई बोलना। और किसी महान व्यक्ति ने कहा माँ, भाषा में क्या रखा है। और बात रही हमारे तौर तरीके की, वो तो आप सिखा ही दोगी माँ उसे। अरे उसने तो मैं ही सिखा दूंगी। हरियाणवी खाना बनाना उसने कुछ भी ना आता होगा, मैं उसने बाजरे की रोटी बनाना सिखाऊंगी। नहीं माँ, वो बहुत समझदार है। आप उसे मिलोगी ना, उसे देखोगी तो आप चिंता मुक्त हो जाओगी। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी प्यारी माँ, आप टेंशन मत लो। वो आपको देखकर सब कुछ सीख जाएगी माँ। और समय तो हर चीज में लगता है। प्लीज माँ, मान जाओ ना। रे कोमल छोड़ दे, क्यों मेरा छोरा ने दुखी करने लग रही है? तू जद ब्याली आई थी तन्ने के किमें आया करदा था? तेरती भी तो मेरी माँ ने सारा किमें सिखाया था, घर के काम काज, उठना बैठना, लत्ते पैरना। हाँ जी, आपकी इसी लाड़ प्यार ने हमारे छोरे ने बिगाड़ रखा है कती, और ये मने यो दिन देखना पड़ रहा है। कोमल अपने पति के बार बार कहने पर अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से करने के लिए तैयार हो जाती है। रामनिवास अपने लड़के की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाता है और साउथ इंडियन बहू को अपने घर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान होता है। हर जगह बस उसी के ही चर्चे चलते हैं और शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं।
बहू नाश्ते में क्या बनावे है तू? अयो मम्मी जी, आज मैं नाश्ते में इडली बनाऊंगी, वो भी सांभर के साथ और नारियल की चटनी। अब ये इडली के होया करे बहू, मैंने तो इस बारे में कुछ भी ना बेरा और मैंने यहाँ कदे खाई भी कोनी। अयो मम्मी जी, आपने कभी इडली नहीं खाई? बहुत टेस्टी होती है। हमारे वहाँ तो सुबह सुबह यही बनती है और नारियल की चटनी के साथ खाकर तो मजा ही आ जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आज यही रेसिपी खिलाऊंगी। लक्ष्मी पूरा मन लगाकर अपने ससुराल वालों के लिए इडली सांभर और नारियल की चटनी बनाती है और सभी के आगे नाश्ता पेश करती है, जिसे खाने के बाद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। इतना टेस्टी नाश्ता उन्होंने कभी नहीं खाया था। वाह, कति एक नंबर का नाश्ता बनाया है बहू ने। इस इडली खाए तो जमाने बीत गए थे। अयो थैंक यू पापा जी। हाँ बहू, कितनी टेस्टी नाश्ता बनाया था तने। ऐसा नाश्ता मैंने जिंदगी में पहली बार खाया, खाकर तो कितनी मजा आ गया। बहू तने कुकर बनाया, मैंने भी सिखा दिए। अयो मम्मी जी, जरूर ये भी कोई बोलने की बात है क्या? अगर आप लोगों को कोई खाना इतना ही पसंद आया तो मैं आपके लिए हर हफ्ते ये नाश्ता बनाया करूंगी। अच्छा बहू, तुम्हारे यहाँ बस ये डिश बनती है, हमारे यहाँ तो काफी चीज बना कर है बहू, और मैंने कदे यो बनाया कौन अपने घर में। मम्मी, हमारे उधर बहुत सारी चीजें बनती है, वो भी यहाँ से अलग अलग टाइप की। हमारे वहाँ वड़ा बनता है, डोसा बनता है और चावल भी हमारे यहाँ पर 50 तरीके के वैरायटी के मिलते हैं। अच्छा, इतने टाइप के खाना है के? इतने टाइप का खाना तो मैंने कदे जिंदगी में ना देखा। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुमने मुझे यो खाना खिलाया है, तो मैं तेने दोपहर में अपने हाथ की हरियाणवी डिश खिलाऊंगी। अयो मम्मी जी, वो खाना क्या है वो तो बता दीजिए। ना बेटा, वो तेरे लिए सरप्राइज है। कोमल अपनी बहू के लिए दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट करती है। कोमल की कोई हेल्प नहीं करता, वो बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बहू के लिए हरियाणा की फेमस डिश चूरमा बनाती है। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है और सबको आवाज लगाकर वो खाने के लिए बुलाती है। अरे वाह, आज तो चूरमा बनाया है। क्या बात है कोमल जी, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? हाँ माँ, चूरमा खाए तो बहुत दिन हो गए थे और मेरा बहुत मन भी था चूरमा खाने का। अच्छा चलो, आप सब खाओ और खाकर बताओ कैसा बनाए हो। चूरमा खाते ही सभी लोग कोमल की तारीफों के पुल बांध देते हैं। उसने चूरमा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया था, जिसे खाकर सभी का दिल खुश हो जाता है। अरे वाह, हरियाणा का चूरमा और हमारे फौजी सूरमा की टक्कर कोई नहीं ले सकता। जी सा आ गया खा के, वाह। अरे ना ना, इसी कोई बात ना है, मैंने तो और दिनों जैसे चूरमा बनाया है। बहू तुम बताओ, तने पसंद आया ना आया? लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी में पहली बार चूरमा खाया था और इतना टेस्टी चूरमा खाने के बाद उसके पास तो शब्द ही नहीं बचे थे। मम्मी जी, इतना टेस्टी खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। आपके हाथ में तो जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर तो वाकई मजा आ गया। मुझे पहले तो बहुत टेंशन थी कि यहाँ का खाना खा पाऊंगी कि नहीं, कैसा लगेगा, पर आज ऐसे खाने के बाद दिल करता है कि हर रोज आइयो मैं ऐसे ही खाना खाऊं। लक्ष्मी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हमारे राम निवास जी के परिवार में खुशियाँ ऐसे ही बढ़ती रहती हैं। एक साउथ इंडियन बहू हमारे हरियाणा के रंगों में घुल मिल जाती है। शारदा सुबह पूजा करने के बाद अपनी बहू मुस्कान को आवाजें लगाती। अरे बहू, तेरी चाय बनी कि नहीं? मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर लिया, लेकिन तेरी चाय तो अब तक बनने को राजी नहीं है। बस माँ जी, हो गया, ला रही हूँ। हाँ हाँ, बिना बोले आज तक मुझे कभी चाय मिल जाए, ये कभी हुआ है? अच्छा, चाय रख दे यहाँ। और आज क्या बना रही है? माँ जी आप बताइए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। हाँ तो आज तू भी हलवा ही बना ले। कल जो हलवा तूने बनाया था ना, वो बड़ा ही अच्छा था। जी माँ जी, आप जैसा कहें, मैं हलवा ही बना देती हूँ। मुस्कान अपनी सास के कहने पर हलवा बना देती है, लेकिन जब घर का काम करने के बाद खाना खाने जाती है तो वो देखती है उसके लिए हलवा बचा ही नहीं था। माँ जी, मैंने जो इतना सारा हलवा बनाया था, आप खा गई या विमला काकी आई थी उन्हें खिला दिया आपने? अरे बहू, तेरे हाथों का हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था किसी हलवाई ने बनाया हो। मैंने थोड़ा सा ही हलवा लिया था, लेकिन फिर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने सारा ही खा लिया। कितनी भूखी है मेरी सास, 4-5 लोग तो आराम से खा ही लेते, इतना तो था ही उसमें। अब देर शाम मुस्कान हॉल में बैठी हुई सब्जियां काट रही होती है, तभी शारदा वहाँ आती है। बहू, शाम को क्या बना रही है? ये कद्दू क्या?
अरे ना ना, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि घर में सिर्फ हरी सब्जियां ही बनेंगी, और उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि कद्दू बनाओ, माँ भी यही खाएगी। अरे उस नालायक को क्या बोल तो ऐसे देता है जैसे मुझे ना जाने कितना ही पसंद हो। माँ जी, ये हरी साग सब्जी तो मैं भी खा लेती हूँ, पर इसकी असल में आपको जरूरत है। अरे नहीं नहीं बहू, तू ये सब राजीव के लिए बना दे, लेकिन मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगा सकती। 2 रोटी तो खाती हूँ, उसमें भी अगर ऐसी सब्जी खाने को मिले तो मैं समय से पहले ही निपट जाऊंगी। बेटी से ज्यादा तो माँ के नखरे हैं यहाँ। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और बस फरमाइशों की लिस्ट थमा देती है मुझे। अच्छा बहू, और क्या कुछ आता है तुझे बनाने, जरा बता तो। कुछ अच्छा सा बना दे तू मेरे लिए। माँ जी, जो आता था मैंने आपको बनाकर खिला दिया, बाकी तो मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। बहू देख, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो कुछ अच्छा सा ही बनाना। मुस्कान की सास शारदा अच्छे खाने की शौकीन थी। अब मुस्कान भी अपनी सास की फरमाइशों से परेशान हो रही थी, लेकिन शारदा भी अपनी सुबह शाम और रात के खानों पर ज्यादा ही ध्यान दिया करती थी। अरे मुस्कान, खाने में क्या बनाया है? जल्दी से लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके लिए तो कद्दू बनाया है, लेकिन माँ जी ने मसालेदार छोले बनवाए हैं, और फिर मुझे कह रही थी कि हलवा बना दे। आप उन्हें क्यों नहीं समझाते कि ये सब कितना नुकसान करता है? माँ को तो मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। उनके चक्कर में मैं खुद हरी सब्जियाँ खा रहा हूँ, और उनकी आदत को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे आदत जरूर लग सकती है। देखिए, माँ जी से अगर मैंने कुछ कहा ना, तो वो कहेंगी कि मुझसे जबान लड़ाती है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, क्यों वो अपनी सेहत बिगाड़ रही है। अब अगले रोज शारदा मार्केट जाती है और लौटते वक्त समोसे ले आती है। बहू ये ले, समोसे खा ले, और मेरे लिए ना चाय के साथ 2 समोसे और ले आ। अरे माँ, क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और क्या खा रहे हो आप लोग? अरे सही समय पर आया है बेटा राजीव। बहू राजीव के लिए चाय और समोसे तो ले आ। समोसे? लेकिन वो तो मैं भी लेकर आया हूँ, मुझे पहले बता दिया होता, मैं समोसे लाता ही नहीं। तू ही हमें बता देता, अब इतने समोसे खाएगा कौन? हाँ माँ जी, ये सभी समोसे ये लेकर आए हैं, और आप तो लाई थी पहले से ही। बहू, इतने समोसे खाकर तबीयत ही बिगड़ेगी, और क्या होगा। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय और समोसे स्पेशल लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। अब क्या कर सकते हैं, जब इतने समोसे आ ही गए हैं तो। अब मुस्कान किचन में जाती है और सारे समोसे एक बर्तन में रखती है और सबको तोड़ लेती है, जिसके बाद उसमें प्याज, धनिया का पत्ता, टमाटर डाल के उसके साथ इमली का पानी, चाट मसाला और काजू, किशमिश, बादाम डालकर सबको अच्छे से मिला देती है। माँ जी को हलवा बहुत पसंद है, तो आज माँ जी के लिए स्पेशल समोसे का हलवा बना देती हूँ। बहू क्या है ये, और समोसे कहाँ हैं? तू समोसे ही लाना भूल गई, उसी के इंतजार में तो हम बैठे हैं। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे भूख लगी थी मुझे, इसलिए मैं लेके आया था समोसे। अरे पहले आप ये खाकर तो देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। इसे खाने के बाद आप समोसों को खाना ही भूल जाओगी। अरे बहू, लेकिन ये है क्या? टमाटर प्याज ही दिख रहा है इसमें, वो भी आलू मसाले के साथ। अरे माँ, खा के देखो, लाओ मुझे भी दो, मैं भी टेस्ट करता हूँ। अब दोनों माँ बेटे समोसे के हलवे को खाते हैं, जिन्हें वो बहुत पसंद आता है, और चटपटी चीजें तो शारदा को वैसे ही बहुत पसंद थी। बहू, ये क्या बनाया है तूने समोसे का? अरे क्या बताऊं, खाकर तो मजा ही आ गया। माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि इसे खाने के बाद आप समोसों को तो भूल ही जाओगी। अरे क्या बात है बहू, आज क्या बनाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे आइए ना विमला काकी, बैठिए, मैं आपके लिए भी लाती हूँ समोसे का हलवा। क्या बात कर रही है बहू, कहीं तू भी अपनी सास के साथ हलवा खाते खाते भूल तो नहीं गई कि वो समोसा है, सूजी, गाजर या मूंग नहीं, जो उसका हलवा बना दिया तूने। अरे विमला, तू खाकर तो देख, एक बार मेरी बहू के हाथ का समोसे का हलवा खा लिया ना, तो तू समोसा खाना भूल जाएगी। चल बहू, जब तुम दोनों इतना जिद ही कर रही हो तो ले आ, मैं भी चखूं जरा।
अब मुस्कान भी विमला के लिए समोसे का हलवा लेकर आती है, जिसे विमला बड़े ही चाव से खाती है। अरे विमला आराम से खाना, अरे कोई छीन थोड़ी रहा है, और थोड़ा धीरे धीरे चटकारा ले। सच में शारदा, क्या हलवा बनाया है, चटपटा सा, खाकर तो मजा ही आ गया। सच में तेरी बहू खाने पीने की चीज बहुत अच्छा बनाती है। मुस्कान के हाथों का बना हुआ समोसे का हलवा सबको बहुत पसंद आता है और वो शारदा से लेकर विमला तक मुस्कान की तारीफ करते हैं। मुस्कान, कुछ भी कहो, तुमसे ज्यादा टेस्टी समोसे का हलवा कोई नहीं बना सकता, लेकिन कहीं माँ को आदत ना लग जाए। अरे आप भी क्या समोसे का हलवा गा रहे हो? मैंने तो मजाक मजाक में उस समोसे का चटपटा बनाकर नमक डाल दिया था। यानी तुमने समोसे ज्यादा होने के कारण ऐसा कुछ बनाया था? हाँ तो, और आप भी ना सच में सोचने लगे हो कि मैंने सच में कोई ऐसी डिश बनाई है। अब अगली सुबह होते ही शारदा अपनी बहू से कहती है, बहू सुन, तू खाने में ना वो हरी सब्जियाँ बना रही होगी, लेकिन क्या है ना, मेरे लिए कल का बचा हुआ जो समोसा है ना, उसका हलवा रख दियो। अरे माँ जी, मैंने तो ज्यादा समोसों की वजह से समोसों को चटपटा बनाने के लिए कुछ ऐसा किया और उसका नाम समोसे का हलवा रख दिया, और वो कल ही खत्म हो चुका है। अब आप उसे भूल जाइए। कुछ भी कहो, लेकिन समोसे का हलवा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब शाम को बहू को कहूँगी कि ऐसा ही कुछ बनाए। अब देर शाम फिर से शारदा ढेर सारी समोसे लेकर आती है और उसे अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू ये ले समोसा, और जल्दी से चाय के साथ तू अपना स्पेशल समोसे का हलवा बना दे, सुबह से खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, ये नाटक वाटक बाद में देख लियो, जा जल्दी से बना ला, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हे प्रभु, मैंने एक और गलती कर दी, समोसे का हलवा बनाकर, अब ये भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। शारदा की आदत छुड़वाने की जगह मुस्कान अपनी सास की आदतों में एक और आदत शामिल कर देती है, और वो थी समोसे का हलवा, जो शारदा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है।